औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इरशाद अंसारी और आप देख रहे हैं पे टैक्स। आज हम आपसे एक बहुत ही इंतहाई अहम इशू पे बातचीत करेंगे कि जिससे जो है वो मुआशरे में काफ़ी पैनिक जो है वो क्रिएट हुआ है और इस पे काफ़ी हमें शिकायत भी मौसूल हुई। उन शिकायत की रोशनी में जब हमने इसको प्रोब किया मामले को, तो हमें मालूम पड़ा कि ये मामला कानूनी भी है, पेचीदा भी है और इसको मिसयूज़ भी किया जा रहा है। वो मामला ये है कि चूँकि गुर्बत, बेरोज़गारी और महंगाई इस नहज तक पहुँच चुकी है कि लोगों का गुज़र बसर करना मुश्किल हो गया है। अब लोग अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए कुछ सहारे तलाश करते हैं, लोनिंग की जो सहूलियात तलाश करते हैं, तो उसी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए कुछ लोगों ने ये बिज़नेस मॉडल अपनाया। इसमें कुछ तो कानूनी है, कुछ गैर कानूनी है और गैर कानूनी जो है वो ज़्यादा जो है वो लोगों को लूट मार कर रही हैं, तो उसकी वजह से मुआशरे में काफ़ी पैनिक क्रिएट हुआ है। जब हमने इस मामले के तह तक पहुंचने के लिए SECP, PTA, स्टेट बैंक जो रेगुलेटर्स हैं उनसे जब हमने रुजू किया तो हमें मामले की असल हकीकत जो है वो सामने आई। नाज़रीन, वो मामला ये है कि ऐप्स जो है वो मोबाइल्स पे इंट्रोड्यूस हुई हैं जो लोगों को सस्ते और फौरी कर्ज़े फ्राहम करने के लिए सर्विसेज फ्राहम कर रही हैं और उसमें अट्रैक्शन तो बहुत दी जाती है कि ये लोन 90 डेज़ के लिए है और 50,000 रुपये का लोन है और सॉफ्ट लोन है, इजी लोन है, ये फौरी मिल जाएगा और लोगों को मिल भी जाता है। लेकिन ये 50,000 रुपया नहीं, इब्तदाई तौर पे इनको 2,000 या 3,000 रुपया दिया जाता है और एक हफ़्ते के लिए दिया जाता है और एक हफ़्ते के बाद वो लोन वापस लेने का तकाज़ा किया जाता है। अगर आप वो लोन वापस देने की पोजीशन में नहीं होते या कोई 2-3 दिन डिले होता है, तो वो VPN यूज़ करते हैं कॉल के लिए। कॉल सेंटर्स उन्होंने रखे हुए हैं और अपने ऑफिस के एड्रेस नहीं बताते। उनसे कॉल करके आपको थ्रेट किया जाता है और आपको एब्यूज़िव लैंग्वेज जो है वो यूज़ की जाती है और फिर आपसे जब लोन देते वक्त कवायद लिए जाते हैं, उसमें आपके तमाम कॉन्टैक्ट लिस्ट ले ली जाती है और उस कॉन्टैक्ट लिस्ट में लोग जो आपके अजीज़ व अक़ारिब हैं, आपके जानने वाले हैं, उनको कॉल्स करके आपके बारे में उनको एक तो मिसगाइड किया जाता है और फिर आपके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जाता है और फिर उनको भी थ्रेट किया जाता है कि ये बंदा आपका जानने वाला है और इसने हमारी कंपनी से लोन लिया है, इसे कहें लोन वापस करें वरना हम आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। तो इससे मुआशरे में काफ़ी बिगाड़ पैदा हो रहा है। अब लोगों ने जब ये सर्विस शुरू हुई तो लोगों ने धड़ाधड़ लोन लिए और ज़ाहिर है हालात ऐसे हैं, लोग अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए जब ये चीज़ देखते हैं ऐप, और चूँकि अवेयरनेस भी नहीं है, उस तरीके से हमारे यहाँ शऊर भी नहीं है, तो लोग ये समझते हैं कि शायद ये पैसे आ रहे हैं तो उस वक्त लेते वक्त तो कुछ नहीं सोचते, वो ले लेते हैं। लेकिन जब वापस करने की बारी आती है तो फिर वो मुश्किल में पड़ जाते हैं और फिर वही सूद दर सूद के चक्कर में फंस जाते हैं, क्योंकि इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा है। 40% तो ये रिकॉर्डेड है कि जो वो कहते हैं कि हम 40% तक लेंगे, जिस तरह क्रेडिट कार्ड पे है, लेकिन बाज़ जगह पे जो शिकायत हैं वो 200% से भी ज़्यादा की है। इस सिलसिले में हमने सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से जब हमने रुजू किया तो उन्होंने हमें मामले की हकीकत बताई। चूँकि हर तस्वीर के दो रुख होते हैं, हम यहाँ पे दोनों रुख आपके सामने रखेंगे। पहला रुख तो ये था कि इसके खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि ये जो है ये तो इसमें तो कोई खैर दो राय नहीं है कि सूद जो है वो अल्लाह के ख़िलाफ़ जंग है और अल्लाह के ख़िलाफ़ जंग कोई नहीं जीत सकता और इसकी हमें हौसला शिक नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब मामला ये है कि हमारे निज़ाम को सूदी निज़ाम के साथ इस तरह जकड़ दिया गया है कि अब इसको ग्रास रूट लेवल तक पहुँचाया जा रहा है कि यानी कि 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार के कर्ज़े भी सूद पे दे के और पूरे मुआशरे को परागंदा किया जा रहा है। तो इसमें कुछ बड़ी कंपनीज़ हैं जो नाम सामने आए हैं, वो तो मोबिलिंक, जैज़, इसी तरह टेलीनॉर, यूफोन, जोंग,
इन कंपनियों के नाम आए हैं कि ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं इस जो नैनो फाइनेंसिंग या नैनो लैंडिंग का जो बिज़नेस है इसको फ्लॉप करने के लिए, क्योंकि ये बिज़नेस मॉडल जो है इन बड़ी कंपनियों के जहन में नहीं आया। इन्होंने इजी पैसा और इस तरह की चीज़ें अपनी प्रोडक्ट लॉन्च की, हालांकि इनके अपने माइक्रो फाइनेंसिंग बैंक भी हैं, लेकिन इस तरह की प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च नहीं की। तो ये चूँकि दूसरी कंपनियों ने लॉन्च कर दी तो 1 साल के अंदर 13 अरब रुपए की फाइनेंसिंग हुई है। तो जब इतने बड़े पैमाने के पे फाइनेंसिंग हुई और इसका जो रिकवरी रेट था वो 90% से भी ज़्यादा था, तो उसको देख के अब ये कंपनीज भी मैदान में आ गई हैं और ये इन कंपनीज को, ये उनका कहना है कि ये इन कंपनीज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके उनको फ्लॉप करना चाहती हैं ताकि ये मार्केट कैप्चर कर सके। टोटल जो माइक्रो फाइनेंसिंग की जो लेंडिंग हो रही है, जिसमें खुशहाली बैंक और दूसरे जो बाकायदा डेजिग्नेटेड और हर इदारे से जो सर्टिफाइड जो माइक्रो फाइनेंस बैंक हैं, वो उनकी तरफ से जो टोटल लैंडिंग है वो 33 अरब है और इन दो कंपनियों की लैंडिंग जो है वो 13 अरब है। इसलिए अब जो ये सेक्टर्स हैं वो भी इसकी तरफ जा रहे हैं। और इसमें हमने जब SECP से बात की तो वो इनका ये कहना था कि अब जैज़ ने कोई अपनी इस तरह की कोई इजी कैश इस तरह की एक स्कीम इंट्रोड्यूस भी करवा दी है। तो SECP इस पर ये देख रहा है कि बेशक वो जैज़ हो या वो मोबलिंक हो, वो दूसरा टेलीनॉर हो या यूफोन हो, अगर वो इस तरह के प्रोडक्ट लॉन्च करवाते हैं, अगरचे उनके पास स्टेट बैंक का लाइसेंस है, लेकिन वो देख रहे हैं कि क्या वो SECP से लाइसेंस लिए बगैर वो ये प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर वो SECP के से लाइसेंसिंग ज़रूरी है तो उस सूरत में फिर वो इन बड़ी कंपनियों के ख़िलाफ़ भी SECP कार्रवाई करेगा। अब हम आते हैं असल मुद्दे की तरफ कि लोगों में ये काफ़ी जो है वो उनकी मुआशरती बिगाड़ पैदा हो रहा है, उनकी ज़िंदगियाँ जो है वो डिस्टर्बेंस, लोग जो है वो पेशेंट बन रहे हैं और हादसा पेश आ रहे हैं। लोग अभी जो 2 दिन पहले जो लोग हमारे पास आए थे जिन्होंने हमसे रुजू किया था, उनके एक फैमिली मेम्बर इससे इफ़ेक्टेड हैं और वो इस जिस कंपनी से उन्होंने लोन लिया था उनकी तरफ से थ्रेटिंग बिहेवियर, उनकी तरफ से कॉल से इतना तंग थे कि वो उन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। तो जिसके बायस उनकी फिर फैमिली ने उनको संभाला, तो वो फिर उस बंदे को हमारे पास लेके आए, तो उसने हमें सारी ये डिटेल बताई जिसके तनाज़र में हमने ये सारा मामला प्रोब किया। तो SECP से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि ये बिज़नेस मॉडल कानूनी है और इसमें SECP से 8 कंपनियों ने बाज़ाब्ता तौर पे लाइसेंस लिया हुआ है और उसमें से 2 कंपनियां ऐसी हैं, एक चाइनीज़ कंपनी है और एक पाकिस्तानी कंपनी है। चाइनीज़ कंपनी जो है उसका नाम है, हम आपको बताते हैं कि वो माइक्रो क्रेड के नाम से है। जो पाकिस्तानी कंपनी है उसकी है सरमाया पाकिस्तान। पाकिस्तानी कंपनी ने अपनी आगे 2 ऐप नैनो जो लैंडिंग की ऐप हैं वो इंट्रोड्यूस करवाई हैं। एक उनकी है इजी लोन और दूसरी है PK लोन। जो चाइनीज़ कंपनी है उसकी एक ऐप है वो है बरवक्त लोन। ये जो 3 ऐप हैं ये कानूनी हैं और अलबत्ता इसमें ये ज़रूर है कि SECP का ये कहना है कि इन कंपनियों की तरफ से भी हमें जो है वो लोगों के साथ मिसबिहेव की शिकायत आई हैं और इसी तरह इन कंपनियों की भी इस कंज्यूमर के ख़िलाफ़ शिकायत थी कि लोग पैसे लेते हैं वापस नहीं करते। तो फिर इन कंपनियों की तरफ से ये भी पता चला था कि इन कंपनियों ने आगे अपने एजेंट रख लिए थे। ये जो लोगों के साथ मिसबिहेव करते थे, उनको जो तंग करते थे, VPN से कॉल्स करते थे, ये उनके एजेंट्स थे जो कॉल सेंटर्स के ज़रिए जो है वो उनको कॉलें करते थे। जब लोग उस नंबर पे वापस कॉल करते थे तो वो कॉल नहीं होती थी, लेकिन उस नंबर से आपको सिर्फ कॉल रिसीव हो सकती थी। तो उस पे SECP ने काफ़ी एक्शन भी लिया, कार्रवाई भी की है। कुछ SECP का ये कहना है कि हमने कुछ लोन जो है वो माफ़ भी करवाए हैं। और ये चीज़ भी हमें SECP को हमने बताई है कि इन शिकायत को मद्देनज़र रखते हुए SECP ने जो है वो इनके जो रेगुलेशंस हैं NBFCs के लिए और इस तरह की डिजिटल लैंडिंग के लिए, उन रेगुलेशंस को भी अमेंड करने का फ़ैसला किया है, क्योंकि ये मुआशरे में काफ़ी जो है वो माहौल ख़राब हो रहा था। तो उसमें लैंडिंग के जो रेगुलेशंस हैं उसको अमेंड करके उसको काफ़ी स्ट्रिक्ट किया जाएगा और कंज्यूमर और आम सोसाइटी की जो प्रोटेक्शन है उसको यकीनी बनाया जाएगा। नाज़रीन, ये पहली एपिसोड है और इस की जो नेक्स्ट किस्त है वो हम आपको बताएंगे कि उसमें हम ये बताएंगे कि मज़ीद
कितनी जो है कंपनियां हैं जो अभी इस लाइसेंसिंग के प्रोसेस में हैं। फिर हम ये भी आपको बताएंगे कि गैर कानूनी कंपनियां कितनी काम कर रही हैं और उससे अब तक क्या क्या हो चुका है, फाइनेंसिंग की क्या पोजीशन है, एससीसीपी आगे क्या करने जा रहा है। ये आपको हम अपने अगले वीलॉग में बताएंगे। आप हमारे अगले वीलॉग का इंतज़ार कीजिएगा।